गुरु अगर अच्छे हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाती है। तो हम लोग जितना एक्सपीरियंस झेले हैं आज 15-20 सालों में, इस यही सारे बच्चों को हम बताते हैं कि आप लोग एग्जाम में पूरा निर्भीक होकर जाइए, कोई डर नहीं। अगर गुरु अच्छे हो तो एकलव्य हर जगह पे मौजूद है, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। कि गुरु अगर अच्छे हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाती है। अगर गुरु अच्छे हो तो एकलव्य हर जगह पे मौजूद है, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती कोचिंग सेंटर से, जो कि बड़का बढ़िया में चलता है। और वहाँ कोचिंग कराते तो हैं, लेकिन कोचिंग के साथ जब लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है, जब टेस्ट का समय आता है, तो उन बच्चों को लेकर उस सेंटर तक आते हैं। जितने दिन वो परीक्षा चलता है सर साथ में रहते हैं, और साथ में मेस का भी व्यवस्था है, खाना जो भी होता है ये बच्चों को खिलाते हैं और परीक्षा करा कर ले। बाकी बातें उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सराहनीय वर्क है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदर्श बिहार के दर्शकों का मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर बड़ा बढ़िया के तरफ से शिवेंद्र सर स्वागत करता हूं और कहता हूं कि बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम जो 17 फरवरी से प्रारंभ हो गया है, आज हिंदी का प्रश्न पत्र था और बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा आया है। और हर वर्ष की भांति बच्चों के कहने से, बच्चों के सहूलियत के लिए हम प्रति वर्ष की भांति बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर से, बच्चों के आवास से बुलाकर कोचिंग सेंटर से बस सवारी, गाड़ी, पिकअप इत्यादि के माध्यम से उनके खाने पीने का सामान और उनको भी लेकर यहाँ आते हैं जहाँ सेंटर पड़ता है, और सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। ये जो प्रक्रिया है जो बच्चों को लेकर आप रहे हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं? ये 2006 से लगभग 20 साल हो गया, 20 साल कंटिन्यू। हाँ, और बच्चों को सहूलियत होती है, गार्जियन भी तनाव मुक्त रहते हैं। इतने बच्चों के गार्जियन को रोज आना जाना पड़ता, तनाव में रहते, और 1-2 आदमी के चलते ये सारे बच्चों के गार्जियन अपने घर पर आराम से रहते हैं, और हम लोग इन बच्चों की सारी सुख सुविधाओं का देखरेख करते हैं, कैसे रहना है, खाना है और कैसे एग्ज़ाम देना है। साल भर बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ असावधानियों के चलते उन लोगों का रिजल्ट खराब न हो, उसको भी ध्यान में रखकर मोटिवेट किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, जिससे जाकर प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को बखूबी आसानी से हल कर लेते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हर साल रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता है। स्टूडेंट जब जिस समय तैयारी कर रहे होते हैं, एक डर बना रहता है कि मैट्रिक परीक्षा में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ये कठिनाइयाँ होगी, ऐसे मतलब वहाँ पर चेक इन होता है, कहीं हम पकड़ा ना जाएं। जी। तो सर उस डर को मतलब भुलाने के लिए आप यहाँ रहते हैं 7 दिन, या फिर कुछ अलग से ट्रेनिंग देते हैं? देख, उस डर को भी भुलाना, बच्चे डरे होते हैं, क्योंकि 15 साल तक आज तक पढ़े हैं, तो ये विद्यालय के ही एग्जाम को फेस किए हैं, और विद्यालय के एग्ज़ाम को ये लोग जैसे घर का काम समझते हैं। विद्यालय के एग्ज़ाम से इनको कोई डर नहीं लगता है। अपने जीवन काल में यही एक प्रथम बाउंड्री लाइन होता है, प्रथम स्टेप होता है, जहां पढ़ने के, परीक्षा देने के बाद कोई मार्कशीट मिलता है जो रोजगार का आधार करे। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह मार्कशीट या जो भी SLC मिलता है वह कारगर होता है। कितने स्टूडेंट के साथ में आए हुए हैं? लगभग 150 बच्चे आए हुए हैं। 150 145 प्लस बच्चे हैं। अच्छा। और उन लोगों को खाने पीने बस से लाने, फिर यहाँ रहने, सुबह दोपहर शाम को खाने की व्यवस्था, और 2 टाइम शाम को एक समय और एक समय सुबह पढ़ाने की भी व्यवस्था है। पढ़ाई क्या साल भर पढ़ाया गया है, केवल गाइडलाइन बता दिया जाता है किस तरह कॉपी में लिखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज करा दिया जाता है। 20 साल में 20 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब रिजल्ट का क्या स्कोर रहा है सर? रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। रिजल्ट हर वर्ष, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहता तो आज 20 साल जो अच्छे होते हैं वही लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं। जिनमें नकली काम न हो, डुप्लीकेट काम नहीं हो, वही लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा जहाँ बात बनाने वाली बात हो, फेक बात हो, झूठ बोलने वाली बात हो, 2-4-5 साल लोगों को कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है। लोग भी बहुत होशियार है, बच्चे भी होशियार है, गार्जियन भी होशियार है, वो खुद समझ जाएंगे कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। फौजी कैंप में हम देखे हैं कि जो जिस तरह से रेगुलेशन मतलब रूल्स वहाँ का होता है, उस टाइप से आप भी देखे हैं कि वो बजा रहे थे कुछ? जी। अब मान लीजिए कि 150 बच्चे हैं, बोलने में तो ये एक संकेत होता है कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं, एक बार व्हिसिल बज जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि कोड है कि नहीं, हमको अब शांत हो जाना है।
और बच्चे इशारा समझकर अपने स्थान को, पोजीशन को पकड़ लेते हैं, जिससे हम लोग को बहुत सुविधा होती है। बहुत बड़ी बात है सर, उस जगह से इस जगह तक और वो हर चीज़ दिखाते हुए बताते हुए आते हैं। और जो इनके स्कोर है, चलिए यहाँ पर और दो सर मौजूद हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीप कुमार है और आपका आदर्श बिहार न्यूज़ में स्वागत है। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा सर, आप भी जिस समय एग्जाम दिए होंगे, एक डर तो सर बना रहता है, ये तो हाँ, हकीकत वो है। जो फर्स्ट स्टेज जो होता है, जो पहली बार बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा वो मैट्रिक का एग्ज़ाम ही होता है। जब हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले होते हैं तो उसमें एक अलग अलग बच्चों के, हमारी जहाँ तक हम लोग जिस समय जब एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय एक डर बना रहता है कि पेपर में कैसे लिखना है, आज कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसे गाइडलाइन होगी। तो उस चीज़ों को हम लोगों ने झेला है। अब इसीलिए सारे बच्चों को हम बताते हैं कि वहाँ पूरा मतलब मेंटली फ्रेश रहें, वहाँ कोई परेशानी या कोई प्रकार का दबाव नहीं होता है। बस लिखने का जो पढ़ के आप आए हैं उसको अच्छा तरीक़ा से कॉपी में लिख देना, यही सबसे बड़ी बच्चों की प्राथमिकता। यहाँ जो बच्चों के साथ में आप लोग रह रहे हैं, तो लगभग हमको जहाँ तक अनुमान है, जब ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, जब परीक्षा देने सेंटर में जा रहे हैं, तो वहाँ लगभग इनका 90% जो डर है वो ख़त्म कर दिया जाता है। आप लोग जिस तरह से मतलब बोल रहे हैं, जी यही से जो हम लोग जितना एक्सपीरियंस झेले हैं आज 15-20 सालों में, यही सारे बच्चों को हम बताते हैं कि आप लोग एग्जाम में पूरा निर्भीक होकर जाइए, कोई डर नहीं रहेगा। जो बस पढ़े हैं उसको अच्छा से लिखना है, क्योंकि पढ़ाई बच्चों को हम लोग पहले से भी अच्छा से कराते हैं और ताकि रिजल्ट दिन पर दिन प्रोग्रेस बढ़ता जाता है। 400 प्लस नंबर वाले बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे लोग की पढ़ाई ठीक हो रही है, तभी हो रहा है ऐसा। अच्छा सर, आप सर इनका सर का स्टूडेंट रहे जी हैं? जी, शिष्य हम। शिष्य रहे हुए हैं। आप जब एग्जाम देने आए थे सर, उस समय भी आए थे जी बिल्कुल साथ में? जी। तो उस समय कितने बच्चे आप लोग लगभग थे? उस समय भी 150-200 बच्चे थे। 150 जी। क्या स्कोर रहा था उस समय का? उस समय का स्कोर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा था। जी बिल्कुल। तो मतलब सर ये कहा जाए तो जो देश का भविष्य सींचने का कार्य कर रहे हैं ना? जी जी, देश का ही भविष्य और विद्यार्थी का ही भविष्य है। विद्यार्थी वही तो है सर, वही तो भविष्य है देश का। चलिए, आप लोग का मन में क्या डर, मतलब कुछ डर है इसे परीक्षा नहीं को लेकर? सर, नहीं सर, कोई डर? कोई डर नहीं। मतलब डर नहीं होने का क्या कारण है? डर होने का यही कारण है कि हमारे माता पिता की तरह, गुरुजी माता पिता की तरह हमारे ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमको कोई डर नहीं। हम इसी से परीक्षा देने जाते हैं, आराम से आते हैं। लिखते हैं अच्छे से? अच्छा, आज जो एग्जाम जो हुआ है आप लोग का हिंदी का, कैसे गया है? बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया है। अंदर जाने से पहले कोई डर नहीं नहीं था। कोई डर था जी आप लोग को? नहीं था। अच्छा सा परीक्षा हुआ है ना? चलिए, ऐसे गुरु की ज़रूरत है। और ये कोचिंग है सरस्वती कोचिंग सेंटर, जो कि बाड़का बढ़िया में स्थित है, बरौली और बढ़िया जो रोड है उसी के साइड में। और ऐसे सर को सैल्यूट है, ऐसे करें। और ऐसे बच्चे जो हर साल आ रहे हैं, लगभग 20 साल से सर यहाँ पे आ रहे हैं और यही कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिजल्ट अच्छा है, तो अभी 20 साल से ये ऐसे कंटिन्यू आ रहे हैं। ऐसे सर को सैल्यूट है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपके चैनल। आदर्श बिहार और MSCC न्यूज़ के दर्शकों को मैं अंततः पूरा नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों अपना कीमती वक्त देकर इस चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।